ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। शख्सियत में हमारे साथ पार्षद पति विनय गौड़, वार्ड संख्या 22S। आज हम जानेंगे कि आखिरकार पार्षद ने 4 साल तक क्या कुछ किया, जनता इन पर क्यों भरोसा करे। सवाल कई हैं तो जवाब आज इन्हें देना ही होगा। विनय जी, 4 सालों के सफर के बारे में आप बताएं कि किस भरोसे से आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या कुछ किया। पिछले 4 सालों में हमने लगातार अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो हमारा सफाई और जो हमारा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित था कचरे से और गंदगी से, उसको मैंने जैसे जैसे हमें जो संसाधन मिले उस संसाधन पे ही हमने काम करके, और आज हम 15 वार्ड होने के बाद भी बहुत अच्छा काम करके और अपने वार्ड में बहुत सारा हमने डेवलप का काम किया। जैसे मैंने अभी एक अपनी भी गाली है 4 साल में जो हमने काम किया उसके बारे में, वो काम ये था कि जगह जगह हमारे नाले जो बने हुए थे वो डैमेज थे 15 वार्ड होने की वजह से। तो हमने जैसे हमारे नाले डैमेज हो रहे थे, कुछ फंड हमने नाले में लगाया और हमारे चौक पे नाला था, वहाँ पे हमारा पानी प्रॉपर्टी निकल पा रहा था। मैंने 5.5 लाख रुपये की लागत से उस नाले का काम कराया। उसके आगे शुक्र बाजार रोड है, शुक्र बाजार रोड पे एक नाला लेबर ठीक नहीं था, उसको तोड़वा के दोबारा से मैंने करीब 12 लाख रुपये की लागत से वो नाला ठीक कराया। ऐसे ही हमारे वार्ड में कोई जेई की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई कर्मचारी बैठने का कोई साधन था, ना हमारे पास स्टोर था। हमने 12.5 लाख रुपए की लागत से एक जेई का ऑफिस और स्टोर तैयार कराया, जो आने वाले टाइम पे भी काफी काम आएगा। हमारे वार्ड में 9 टिपर हम लगातार अपने क्षेत्र में चला रहे हैं। 9 टिपर, 2 टाटा 400, एक 909 गाड़ी, इतना सारा काम। और एक भी गाड़ी टिपर तो 4 से 5 चक्कर डेली लगाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। और जो नालियों का कचरा है वो 3 चक्कर एक टाटा 400 लगाती है। इस तरह से हमने नालियों का कचरा उठाना, चाहे फिर डोर टू डोर वाला कचरा उठाना। इसी तरह से हमारा एक रजापुर खुर्द एक स्कूल पड़ता है, उसमें हमने डेवलप कराया और उस स्कूल को हम अपने जोन में 1 नंबर पे इस स्कूल को लेके आए। चाहे उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, चाहे पंखे चेंज करने का, चाहे वाइट वॉश, चाहे टॉयलेट के गेट वगैरह और जो भी गेट थे सारा मेंटेन। 7 लाख की लागत से हमने वो सारा कंप्लीट कराया। आज हमारा स्कूल 1 नंबर पे है। इसी तरह से एक हमने FCTS अभी मंजूर कराया, जिसका अभी कुछ दिन पहले हमने काम शुरू कराया था, लेकिन किसी विवाद की वजह से रुका। वो भी लगभग 20 लाख की लागत से हमने वो काम मंजूर कराया। एक हमने अपने सरकारी स्कूल के अंदर ही बच्चों को टॉयलेट की सुविधा नहीं हो पा रही थी पूरी तरह से, तो 6 लाख रुपए की लागत से एक अलग से टॉयलेट बनवाने की तैयारी की है, उसको भी मंजूर करा लिया है। वो भी आने वाले टाइम में काम शुरू है। विनय जी, कोरोना के काल में लोग हताहत और परेशान ज्यादा रहे, इस बीच आप क्या करते हैं। कोरोना के टाइम पे चाहे ये फर्स्ट वेव हो चाहे सेकंड वेव हो, हर फर्स्ट वेव में भी हमने लगातार एक भी दिन हम लोग घर में नहीं बैठे, लगातार क्षेत्र में रहे और क्षेत्र में रह के सैनिटाइज का काम, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी ट्रैक्टर से हो चाहे मैनुअली हो, हम लोग साथ लग के हमने 11 बार तो बड़ी गाड़ी से पूरे क्षेत्र को अपने को सैनिटाइज कराया, छोटी गाड़ी से भी कई बार कराया और मैनुअल तो हम डेली कराते ही थे। उसके अलावा भी सैनिटाइज के अलावा भी जो लोग जरूरतमंद लोग थे उनको मैंने राशन, सूखा राशन, पका हुआ भोजन जगह जगह काउंटर लगा के वो काम भी हमने कराया। कोई भी आदमी हमारी जानकारी में अगर कोई ऐसा मिला कि जिसको किसी तरह की कोई दिक्कत है, उसकी मैंने हर हालत में मदद की, चाहे किसी तरह से, चाहे सूखे राशन से उसकी हेल्प की जरूरत हो, चाहे दवाई की जरूरत हो, कहीं हॉस्पिटलाइज होना हो तो उसके लिए भी अगर जरूरत हो तो उसके लिए हम लगातार दोनों वेव में उनके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल।
आप ये बताएं कि अगर आपको 4 साल के बाद यानी कि जो अगला चुनाव आने वाला है, क्या कुछ जाकर जनता से आप कहेंगे, क्या वादे करेंगे? अभी वादे की तो बात बाद में होगी, पहले तो हम अपने काम की बात, हम अपने काम के दम पे ही क्षेत्र में जाएंगे और हमारे काम से, हमारे व्यवहार से, हमारा लोगों से जन संपर्क होने से आज स्थिति ये है कि हम अपने क्षेत्र में कोई भी, हमारे क्षेत्र की एक गली भी ऐसी नहीं है जिस गली में मैं यहाँ पे बैठ के उस गली की लोकेशन नहीं बता सकता या वहाँ की कोई प्रॉब्लम है वो नहीं बता सकता। इससे पहले एक बात और रहेगी कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे वार्ड में लगभग 700 सोडियम लाइटें लगी हुई थी, वो सारी सोडियम लाइटें हटवा के और वो मैंने सब LED लाइटें लगवाई। पूरे क्षेत्र में रोशनी की सुविधा की लगभग 400 लाइटें हमने नई लाइटें लगाई, जहाँ पे अंधेरा था, बहन बेटियों के साथ बड़ी दिक्कत होती थी, उनको छेड़छाड़ करना रहता था। ये सारी सुविधाओं को मैंने प्रायोरिटी में लेके काम कराया कि ताकि हमारे क्षेत्र के बहन बेटियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए, चोरों को इस तरह की हरकत करने का मौका न मिले। अब हम अगले 5 साल के लिए अगर जनता हमें आशीर्वाद देगी तो मोदी जी की जो योजना है, जैसे इन कॉलोनियों को पास कराने की, इन कॉलोनियों पास होने के बाद हमारा फंड, जो हमें फंड मिलता है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा फंड भी लाके और इन अगले 5 सालों में एक भी गली, एक भी नाली और एक भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिसमें कहीं पे भी किसी तरह का कोई टूट फूट हो या किसी तरह की कोई दिक्कत हो। यानी कार्य को और ज्यादा दुरुस्त करेंगे। और सफाई, अभी हमारी सफाई जो हो रही है उससे भी बेहतर सफाई करने की हम कोशिश करेंगे। क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी MCD से रिलेटेड कोई काम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिससे हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। जी बिल्कुल, जनता के भरोसे को जीतने के लिए आपने रणनीति बनाई हुई है, आप उस रणनीति के ऊपर चल भी रहे हैं। अब अगली रणनीति पर जो आपने भरोसा जताया है और जनता का जो विश्वास आपने मांगा है, उम्मीद है आपको मिलेगी। लेकिन चलते चलते आखिरी 2 शब्द आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता, इसको जनता हम भी कहते हैं, ये जनता भगवान का रूप है और ये कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते। इनको अच्छी तरह पता है कि हमारा निगम पाठक कैसा है और हमको इनकी कैसे मदद करनी है, और इनके ही भरोसे पे ही मैं अगले इलेक्शन में जा रहा हूँ और इनके आशीर्वाद से ही हम दोबारा पहले से विकासपुरी विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, उससे भी ज्यादा वोटों से जीत के हम जरूर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और जनता पर भरोसा है। कहते हैं कि भरोसा अगर बुलंद हो तो कामयाबी भी मिलती है। निगम पार्षद के तौर पे विनय गौड़ ने जो कुछ किया है उस पर ही उन्होंने अपना विश्वास जताया है और यही उम्मीद है कि जनता इनके कामों को देखेगी, समझेगी, परखेगी और एक बार फिर से वोट के दिन अपना मत दीजिएगी। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शख्सियत। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।